आज हम सीखने वाले हैं अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 6, 72, 120 का मसक तथा लसक कैसे ज्ञात करें। ठीक है, इस टॉपिक पे दोस्तों 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है कक्षा 10th में। ठीक है, या तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम पे पूछा जाएगा या तो आपको बोला जाएगा अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा लसा और मसक दोनों ज्ञात करने को। तो इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, आइए, बहुत ही आसान तरीका है बनाने का। आइए उसको अच्छे से हम लोग सीखते हैं। इजी है, 2 अंक का रहेगा। ऑब्जेक्टिव में भी ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, इजीली आप बना सकते हो। चलिए इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और इसको हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम क्वेश्चन लिख लेंगे, जैसे कि हमारा ये 6 है, 6 को यहाँ पे लिख लेंगे बराबर में। उसके बाद क्या करेंगे, 72 लिख लेंगे बराबर में। उसके बाद 120 लिख लेंगे यहाँ पे बराबर, तीनों को हम यहाँ पे बराबर में लिख लेंगे। उसके बाद एक अलग रफ में क्या करना है आपको, 6 का गुणनखंड करना है। ठीक है, 6 का करेंगे 2 से 3। ठीक है, ये हमारा आ गया। जो आएगा यहाँ पे 2 और 3, यहाँ पे हम उसको गुणे में लिख लेंगे। 6 और 2 और 3, यहाँ पे हम इसको लिख लेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, इस 72 को भी गुणनखंड कर लेंगे। 72 का हम गुणनखंड करेंगे, 2 से लगाएंगे 36, फिर 2 से लगाएंगे 18, फिर 2 से लगाएंगे 9, फिर 3 से लगाएंगे 3। आपको ये गुणनखंड अच्छे से करना है, यही सबसे मेन इंपॉर्टेंट काम है। बस यहाँ पे जो जो आए हैं इसको हम यहाँ पे लिख लेंगे, जैसे कि 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3, इसको हम अच्छे से लिख लिए। उसके बाद क्या करना है, आपको 120 का भी कर लेना है, जैसे कि मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। बस ये क्या करना है, आपको रफ में करना है। ठीक है, यहाँ पे मैं 2 से लगाऊंगा 60 हो जाएगा, 2 से लगाऊंगा 30 हो जाएगा, 2 से लगाऊंगा 15 हो जाएगा, यहाँ पे हम डायरेक्ट 3 से लगाएंगे 5 हो जाएगा। ठीक है, अब ये जितना है उसको हम यहाँ पे लिख लेंगे, जैसे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5। इतना लिख लेने के बाद एक और काम क्या करना है, आपको इसके बराबर में एक तीनों के बराबर में ऐसे दे देना है। उसके बाद फिर यहाँ पे क्या लिख लेना है आपको, 2 कितने हैं, 1 है, तो यहाँ लिखो 2 1 है, गुणे 3 कितने हैं, 1 है, यहाँ पे लिख लो 3 1 है। यहाँ पे देखेंगे 2 कितने हैं, तो 1 2 3, 2 हमारा 3 तो है, यहाँ पे 3 लिखेंगे। ठीक है, और 3 कितने हैं, 2, तो यहाँ पे 3 हम 2 लिखेंगे। उसके बाद इसी प्रकार हम इसको भी लिख लेंगे, और 2 कितने हैं, 1 2 3, यहाँ पे हम लिखेंगे 2 कितने हैं हमारे, 3 हो जाएंगे। फिर 3 कितने हैं हमारे, 1 है, 1 हो जाएंगे। उसके बाद 5 कितने हैं हमारे, 1 है, 1 लिख लेंगे। इतना कुछ लिखने के बाद अब आता है असली खेल। ठीक है, आपको क्या करना है, इतना लिख लेने के बाद आपको मसा ज्ञात करना है। ठीक है, मसा कैसे लिख सकते हो, मसा लिखने के बाद आपको क्या करना है, ऐसा देखना है कि जो तीनों में मिले। ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ पे देख सकता हूँ, इसमें 2 मिला, इसमें 2 मिला और इसमें 2 मिला। ठीक है, ऐसा अंक जो तीनों में मिले। ठीक है, जैसे कि 2 हमारा जो मिल रहा है वो तीनों में मिल रहा है। ठीक है, और 3 देख सकते हो, 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है और 3 इसमें भी है। 3 भी हमारा तीनों में मिल रहा है, तो 3 को भी यहाँ पे लिख लेंगे। मसा में लिखेंगे, जो हमारा तीनों में मिले तो हम उसको यहाँ पे हम लिखेंगे। अब देख सकते हो इसमें 2 है, इसमें भी 2 है, लेकिन इसमें एक्स्ट्रा 2 नहीं है, तो इसलिए हम नहीं लेंगे 2। ठीक है, एक और, अब मान लीजिए इसमें अगर 5 रहता, ठीक है, और इसमें भी 5 रहता और इसमें 5 है, तो हम तीनों में ले सकते थे, यहाँ पे लिख सकते थे गुने 5, लेकिन है नहीं, जो रहेगा उसी को हम यहाँ पे लिखेंगे। तो फिलहाल देख सकते हो ओनली हमको 2 मिला जो कि तीनों में है, और 3 मिला जो कि तीनों में है, तो इसको यहाँ पे लिख लेंगे और इसको गुना कर लेंगे अच्छे से। तो 3 दूनी 6, यानी कि हमारा मसा का आंसर आ गया आपका 6 आ गया। ठीक है, उसी प्रकार हम लसा कैसे निकालते हैं वो देखो, यहाँ पे लिखेंगे लसा। लसा लिख लेने के बाद क्या करेंगे, अब इधर वाला का काम करेंगे। ठीक है, अब देखेंगे 2 का सबसे बड़ा पावर में किसका है, देख सकते हो 2 का पावर 1 है, इसमें 2 का पावर 3 है, इसमें 2 का पावर 3 है, तो 2 के पावर 3 ज्यादा हुआ, तो इसलिए हम यहाँ से 2 के पावर 3 को एक बार ही लिखेंगे, ओनली एक बार ही लिखेंगे। उसके बाद देखेंगे फिर 3 का सबसे बड़ा पावर कौन है, 3 का पावर 1 है, 3 का पावर 2 है, 3 का पावर 1 है, तो सबसे बड़ा तो ये हुआ, तो इसको यहाँ पे लिख लेंगे 3 का पावर 2। ठीक है, फिर गुने में देंगे, फिर से देख सकते हो 2 और 3 का हम यहाँ पे ले लिए, बच गया ओनली हमारा 5, तो 5 का एक ही है, तो बस 5 का हम ओनली 5 लिख लेंगे। बस इसको क्या करेंगे, अच्छे से हम यहाँ पे गुने में लिख लेंगे, 2 का क्यू तोड़ लेंगे, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो अलग रफ में कर लेना है। 2 का क्यू हो जाएगा 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। ठीक है, 8 हो गया, यहाँ पे हम 8 लिख लेंगे। गुने 3 का स्क्वायर 9 होता है, 9 लिख लेंगे, गुने में 5। ठीक है, ऐसे कर लेने के बाद क्या करेंगे, अब तीनों को गुना करके यहाँ पे लिख लेंगे। अब गुना करेंगे, 9 8
72 में क्या करेंगे हम 5 से गुना कर लेंगे। यहाँ पे गुना लिखे 5 दूनी 10, हाथ में 1, 7 बचे 35, 1 36। यहाँ पे देख सकते हो 360 है, यहाँ पे हमारा 360 आ गया। तो ये हमारा लसा का आंसर हो गया। इस प्रकार आपको बनाना है। पूरे एग्जाम में 2 नंबर का ये क्वेश्चन पूछा जाता है और ऑब्जेक्टिव में भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसलिए अच्छे से प्रैक्टिस कर लो, इस पे क्वेश्चन आएगा ही आएगा, 2 नंबर आपका फिक्स हो जाएगा। इसलिए अच्छे से प्रैक्टिस करो। और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं, आपके बुक में भी मिल जाएंगे और इधर उधर ढूंढने को भी मिल जाएंगे। तो उस क्वेश्चन को इसी प्रकार सॉल्व करो और अच्छे से बनाओ। बस मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही वीडियो के साथ, तब तक